हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करेंगे इन्फो एज की। तो आपको अच्छी तरीके से पता है, अब मैं उन्हीं सवालों को लेता हूं जो कि कॉमन होते हैं और जो लगातार पिछले कुछ दिनों से पूछे जा रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम कुछ स्टॉक्स के बारे में तो बताते ही हैं, साथ में साथ अगर आपकी क्वेरीज आती हैं तो स्टॉक्स को रिव्यू भी करते हैं। तो इसी क्रम में मेरे पास पिछले एक वीक से बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे थे इन्फो एज को लेकर के। तो आज हम इन्फो एज की बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेन कॉमन सवाल इस समय ये है कि इन्फो एज स्टॉक क्यों गिर रहा है। तो देखिए, वीडियो के अंत में आपको इस सवाल का तो जवाब मिल ही जाएगा, लेकिन अभी हमको समझना पड़ेगा कंपनी कैसे बिजनेस करती है। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रख के ही किसी स्टॉक को पिक करना है। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो जो न्यू एल्गोरिदम है यूट्यूब की उसके अनुसार आपको नोटिफिकेशन कंपलसरी नहीं है किया है, लेकिन बेल आइकन प्रेस करने से ये आप श्योर कर देते हो कि आपको नोटिफिकेशन आएगा। तो देखिए, इन्फो एज के जो प्रोडक्ट्स हैं पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। Naukri.com। अगर आप आईटी इंडस्ट्री से लेकर के किसी भी इंडस्ट्री में कॉरपोरेट जॉब करते हैं तो आप Naukri.com का आपने नाम ना सुना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इवन नियर बाई अगर एक दो महीने पिछले की बात करें हम, तो इवन मैंने जब अपनी जॉब को चेंज किया तो मैंने Naukri.com का सहारा लिया। जीवन साथी .com, हालांकि ये प्रोडक्ट पर्सनली मुझे उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता है। इसके मुकाबले एक प्रोडक्ट है शादी.com, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन फिर भी ये मार्केट शेयर के मामले में काफ़ी आगे है और Naukri.com ऑलमोस्ट 90% मार्केट कैप्चर करके बैठा है। और ऑफलाइन जॉब्स पर तो अब लोगों को भरोसा रहा नहीं, तो ये प्रोडक्ट इनका ऐसा है कि आने वाले टाइम पे इनका रिवेन्यू इससे डबल ट्रिपल होना ही होना है और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन जिस प्रकार की जॉब्स के मामले में लूट चलती है, उसके बाद Naukri.com का हमारे पास अभी फ़िलहाल तो कोई विकल्प नहीं दिखाई देता है। इवन इन्फो एज का जो 90% रिवेन्यू है ना, वो आता है Naukri.com से। 99 एकर्स, अगर आप रियल इस्टेट से जुड़े धंधे करते हैं या रियल इस्टेट से जुड़े आप कारोबारी हैं तो आपने 99 एकर्स ना सुना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। हालांकि पिछले कुछ सालों में मैजिक ब्रिक्स जैसे कई और प्रोडक्ट्स आए हैं मार्केट में जिन्होंने इनको टक्कर देने की कोशिश की है, किंतु अभी तक ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसने इसको बीट किया हो। अभी देखिए, शिक्षा.com, बिगशिप.com, लिम्स.com, जॉब है.com, ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको एक्सप्लोर करना चाहिए और समझना चाहिए कि इन्फो एज के इन प्रोडक्ट्स में क्या दम है। ठीक है, तो ये तो ओवरव्यू टाइप का हो गया। सर्विसेज की बात कर लीजिए तो एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, रियल इस्टेट, मैट्रिमोनल सर्विस देते हैं ये। ऑपरेटिंग इनकम, इन सब इनकम पर हम फिलहाल नहीं जाने वाले हैं। अब चलिए आज के बिजनेस की बात करेंगे, फिर हम आपका सवाल जो है उसका जवाब देंगे। 5,371 करोड़ का 5,371 पर क्लोजिंग हुई है। करोड़ में बोल गया, INR बोलना था मुझे। तो 5,371 की क्लोजिंग दी है आज। आप देख सकते हैं 4.98% की गिरावट। अब ये गिरावट क्यों हो रही है, सवाल ये है। तो इसके पहले हम एक पॉजिटिव पॉइंट को समझ लेते हैं। आज का जो व्यापार रहा उसमें लगभग 49% की डिलीवरी उठाई गई है। दोपहर के 3 बजे तक का डेटा है। अब चलिए आ जाते हैं डायरेक्ट अपने सवाल पर जिसका आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। देखिए, इन्फो एज ने हाल ही फिलहाल में पॉलिसी बाजार पर इन्वेस्ट किया है, बात समझिए, और जोमेटो पे इन्वेस्ट किया है। ठीक है, इसके अलावा 370 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन्होंने उन कंपनियों को अनुदान दिया है जिनके ऊपर इन्होंने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है। अभी वो एक तरह से स्टार्टअप मोड पे हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए। हालांकि वो कंपनियां अभी तक फ़ायदे में नहीं आई हैं, लेकिन उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। जैसे हम जोमेटो की बात करें तो स्टार्टअप से मैच्योरिटी लेवल तक अब जोमेटो पहुंच चुकी है। पॉलिसी बाज़ार आपकी स्टार्टअप से मैच्योरिटी लेवल तक पहुंच चुकी है। अब पॉलिसी बाज़ार का स्टॉक गिर रहा है, जोमेटो का स्टॉक गिर रहा है, और इनमें इसके बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बात समझिए। तो जब किसी कंपनी में हमने पैसा लगा रखा है और वो कंपनी का शेयर गिर रहा है, तो
इस कंपनी के भी स्टॉक में एक तरह से असर पड़ेगा। लेकिन अब ये हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिसी बाजार का फ्यूचर क्या है। तो भैया ऑनलाइन इंडिया में पॉलिसीज़ होती हैं केवल 1%, बाकी 99% पॉलिसीज़ होती हैं ऑफलाइन। अब 2025 तक ये जो 1% है जो ऑनलाइन पॉलिसीज़ होती हैं, ये हो जाएगा डेटा आपका 20% एक रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, तो यानी 19% की ग्रोथ, यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। 19 से 20 गुना आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। तो आप कहेंगे कि भैया पॉलिसी बाजार से ये ऑनलाइन पॉलिसी बुक होगी क्या? हाँ, क्योंकि 99% पॉलिसीज़ जो ऑनलाइन बुक होती हैं उनमें वो सारी पॉलिसी बाजार से 99% पॉलिसीज़ बुक, केवल 1% अदर वेबसाइट से बुक होती हैं। अब पॉलिसी बाजार क्यों गिर रहा है ये भी समझना पड़ेगा। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप है, कई सारी कंपनियां ऐसे हैं जो इस प्लेटफॉर्म को एग्जिट करके अपने खुद के प्लेटफॉर्म में एंट्री कर रही थी। लेकिन इसका भी कोई तार्किक उत्तर इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि एक ना एक दिन उनको अपनी पॉलिसीज़ को पॉलिसी बाजार में लिस्ट वापस से करना पड़ेगा। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि भैया एक जगह हर कोई व्यक्ति जाता है। वो पॉलिसी बाजार में अगर आदमी जा रहा है तो डायरेक्ट आपके पास आपकी कंपनी में नहीं आ रहा, पॉलिसी बाजार में उसको कंपेयर करने को मिल जाती है पॉलिसीज़, इसलिए व्यक्ति डायरेक्ट वहाँ जा रहा है। और अगर आप वहाँ पर नहीं है तो आपका तो नुकसान है। तो इसलिए ये चीज़, तो जब पॉलिसी बाजार का स्टॉक एक दिन रिवर्स बैक ज़रूर करेगा, और मुझे ऐसा लगता है फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है अगर आपको पोर्टफोलियो में रखना है तो। लेकिन फिलहाल गिरावट में है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से जो ये आपका स्टॉक गिर रहा है, जिसे कहते हैं इन्फो एज। अब देखिए 370 करोड़ के मैंने इन्वेस्टमेंट की बात कही थी अपनी कुछ कंपनियों में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसकी न्यूज़ ये है। और यहाँ पर जोमेटो और पॉलिसी बाजार के इन्वेस्टमेंट की बात कही थी, उस पर ये है। तो डेटा जो भी आपको बताया गया है वो तमाम सारी साइट से कलेक्ट करके। अब देखिए यहाँ पर जो स्टॉक क्लोज हुआ है 5300 के आसपास, जो कि सभी ईएमए लेवल के नीचे, यानी कि इमीडिएट लेवल पे अगर आप बात करेंगे इमीडिएट टर्म की, तो स्टॉक डाउन ट्रेंड है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर आपको फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, वेट करना है कि कब ये स्टॉक आपका 5500 का लेवल क्रॉस करके इस लेवल के पर सस्टेन करे, उसी के बाद आप लीजिए। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 38.40। एफआईआईज़ का इन्वेस्टमेंट देखिए कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है एफआईआईज़ का 37.77। डीआईआईज़ 13%। 50% तो भैया आपकी एफआईआईज़ और डीआईआईज़ लेके बैठी हैं। 10% पब्लिक के पास है, उनमें से रिटेल इन्वेस्टर के पास केवल 2% स्टॉक है। ये सारी बातें कहती हैं कि ये जो गिरावट हुई है 7400 से लेवल से 5300 तक की, 2100 रुपये का जो प्राइस करेक्शन है, ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। इसको अपने पोर्टफोलियो में डालिए और अगले 10 साल के लिए भूल जाइए। वीडियो आपको जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।